Good morning, students. I am Renu Tamboli from Yal Public School, your English teacher. So today in this video lecture, we are going to start to do lesson number 2, unit 2, which is about sentence. Okay. So as you can see on your screen, the two parts of a sentence. Sentence के two parts पे based है अपना एक chapter second. Okay. So first thing is that let me clear one thing. What is sentence? Sentence क्या होता है? Sentence की definition क्या होती है? So sentence is a group of words which makes complete sense. जो sentence होते हैं वो बहुत सारे शब्दों का एक समूह होता है. वो सारे शब्दों के समूह मिलके हमें complete sense represent करते हैं, which is called sentence. Okay. Lesson number 1 में हमने sentence के बारे में जानना था. सेंटेंस बनाते समय कौन कौन सी बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग क्या होती है कि सेंटेंस कोई भी स्टार्ट होता है तो पहला वर्ड अल्फाबेट में होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेट. ओके. और सेकंड थिंग क्या होती है, सारे जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए. और लास्ट सबसे कॉमन थिंग क्या थी, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में हमें फुल स्टॉप का यूज करना होता है. So right now we are going to discuss about two parts of a sentence. Sentence के दो पार्ट क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं. ओके. सो पहले आप देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें देखना है, साथ साथ में पिक्चर्स को भी ध्यान में रखना है. फर्स्ट पार्ट है ना जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है. ओके. और जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है आपके राइट हैंड साइड में, वो सेंटेंस का लास्ट या मीन अपनी कह सकते हैं सेकंड पार्ट है सेंटेंस का. तो देखो पहला क्या है, पहले मैं पूरा सेंटेंस रीड कर रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है और क्यों है, और लास्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कौन सा है और इसे क्यों सेकंड पार्ट कहते हैं. ओके. फर्स्ट देखो, सेंटेंस भी रीड कर रही हूँ मैं, साथ आप पिक्चर को भी देखते रहना. द गर्ल इज ड्रिंकिंग टी. क्या है सेंटेंस? द गर्ल. पिक्चर देखो, पिक्चर किसकी है? एक गर्ल की है. ओके. और गर्ल क्या कर रही है, ये सेकंड पार्ट में अपने देखो डिस्क्राइब किया हुआ है, इज ड्रिंकिंग टी. एक लड़की है जो क्या कर रही है, टी पी रही है, चाय पी रही है. तो क्या समझ में आया, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट इट्स स्पोकन अबाउट पर्सन और थिंग. जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है, पर्सन होता है या कोई थिंग होता है, उसके बारे में हमें बताता है. जैसे क्या है, ये गर्ल है. ओके. सेंटेंस में गर्ल है जो एक्टिविटी कर रही है. और सेकंड पार्ट क्या है, इज ड्रिंकिंग टी. गर्ल क्या एक्टिविटी कर रही है, वो चाय पी रही है. सो द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज सैड अबाउट द पर्सन और थिंग व्हिच इज शी इज डूइंग. जो गर्ल कर रही है, क्या कर रही है गर्ल, चाय पी रही है. तो पूरा सेंटेंस हुआ द गर्ल इज ड्रिंकिंग टी, और इसमें से फर्स्ट पार्ट क्या होगा, मेन पर्सन, जिस इसमें सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल. और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. बचा हुआ जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट हो जाएगा सेंटेंस का. ओके. इज ड्रिंकिंग टी. सेकंड पे आते हैं, अ क्लॉक. अ क्लॉक हो गया फर्स्ट पार्ट. मतलब देखो ड्राइंग में क्लॉक की पिक्चर आपको दिख रही है, टेल्स द टाइम. जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो हमें क्या बताती है, टाइम बताती है. तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, क्लॉक का यूज क्या होता है, टाइम बताना, समय बताना, टेल्स द टाइम. ओके. थर्ड पार्ट देखो, थर्ड सेंटेंस क्या है, द काउ. पिक्चर किसकी है, काउ की है. तो पूरा सेंटेंस किस पे बेस्ड है, ऑब्वियसली काउ पे बेस्ड है. ईट्स ग्रास. जो काउ है वो क्या खा रही है या क्या खाती है, ग्रास खाती है. समझ में आया आपको. नेक्स्ट पे आ जाओ, बहादुर. बहादुर कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बहादुर, ये लड़का बहादुर इज ईटिंग एन आइसक्रीम. जो बहादुर है वो क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है. तो पहला तो हो गया फर्स्ट पार्ट बहादुर सब्जेक्ट, और सेकंड बहादुर क्या कर रहा है, इज ईटिंग एन आइसक्रीम. समझ में आया आपको. अब नीचे आ जाओ एक बार, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारा यहाँ पे बुक लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ओके. पहला क्या है, इट्स सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस दैट इज अ पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. इन सेंटेंस वन द गर्ल इज स्पोकन अबाउट, एंड इन सेंटेंस सेकंड अ क्लॉक इज स्पोकन अबाउट. ऐसे ही थर्ड में क्या है, काउ के बारे में बताया हुआ है,
और नेक्स्ट सेंटेंस में बहादुर के बारे में हमें बताया हुआ है। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, समथिंग इज सैड अबाउट द पर्सन और थिंग। जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमें जो मेन इसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। नाउ यहाँ पे देखो क्या है, ऑल सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सारे सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दो भागों में बंटे हुए होते हैं। नंबर वन, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, एंड नंबर टू, व्हाट इज सैड अबाउट द पर्सन और थिंग। पहला तो पर्सन के बारे में, जो सब्जेक्ट उसके बारे में बताया हुआ होता है, और दूसरा वो पर्सन और थिंग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बताया हुआ होता है। समझ में आया आपको? अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 देखो, फर्स्ट अपना पहले से किया हुआ है। सेकंड से आ जाओ आप। सेकंड क्या है, अ बाइसाइकिल हैज टू व्हील्स। तो पहले बताओ पार्ट 1 क्या होगा, अ बाइसाइकिल। साइकिल बाइसाइकिल पे डिपेंड है ना ये, तो ये होगा पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस। और सेकंड पार्ट क्या होगा, हैज टू व्हील्स। एक साइकिल होती है, उसके कितने पहिए होते हैं, टू व्हील्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अ बाइसाइकिल, सेकंड इज हैज टू व्हील्स। सेकंड पे आ जाओ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो द सन हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड द सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया सेकंड पार्ट। सबसे इजी वे क्या है, पहले आप सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई करो, वो हो जाने के बाद में बचा हुआ जो भी है वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके, 4 पे आ जाते हैं। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। तो पहले मेन क्या है, अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला, जो रेड कलर में मैं ये कर रही हूँ ना हाईलाइट, बेटा ये फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। इज अ यूजफुल थिंग, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इजी है ना? ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द टेबल इन द क्लासरूम इज न्यू। जो टेबल है अपनी क्लासरूम में वो क्या है, न्यू टेबल है। तो यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। नंबर 5 सेंटेंस, द टेबल इन द क्लासरूम, ये पूरा होगा फर्स्ट पार्ट। द टेबल इन द क्लासरूम, तो टेबल कहाँ रखी है, क्लासरूम में। जो टेबल है पूरा, जो क्लासरूम में टेबल है वो है फर्स्ट पार्ट। इज न्यू, वो टेबल कैसे है जो क्लासरूम में रखी है वो न्यू है। ओके, सेकंड नेक्स्ट पे आ जाओ, 6 पे, द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे है। तो द कैट हो जाएगा नंबर 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइंग अंडर द टेबल, ये सेकंड पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो ऐसे ही यहाँ पे द टीचर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। जो टीचर है वो बोर्ड पे लिख रहा है या लिख रही है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, द डॉग। द डॉग क्या होगा, फर्स्ट पार्ट। रन आफ्टर द कैट, जो डॉग है वो कैट के पीछे क्या है, रन कर रहा है, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके, 9 में आ जाओ, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, बर्ड्स, और बाकी बच्चा हुआ सेकंड पार्ट हो जाएगा। आपको बस फर्स्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और बचा हुआ पार्ट सेकंड होगा, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो द अर्थ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया? यस, नाउ सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज क्या है बेटा, it's also based on the two part of the sentence. Okay, it's a very easy। इसमें क्या करना है आपको, नीचे देखो 1 से लेके 10 तक क्या है, आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है सेंटेंस का, और सेकंड पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। फर्स्ट इज डन फॉर यू, पहला डन किया हुआ है, द शिप सैल्स ऑन द सी। शिप है कहाँ पे चलती है, समुद्र के ऊपर ही तो चलती है, तो ये फर्स्ट आपका डन है। अब सेकंड आइडेंटिफाई करो, देखो क्या है, सेकंड आइडेंटिफाई करो क्या है। सेकंड क्या है, ग्रैप्स। जो ग्रैप्स है ना उससे रिलेटेड कौन सा सेकंड पार्ट है, देखो ऊपर ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखो, ग्रैप्स ग्रो ऑन वाइन्स, तो ये सेकंड पार्ट होगा, ग्रैप्स से रिलेटेड है इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें तो पहला पार्ट दे रखा है, आपको बस सेकंड आइडेंटिफाई करना है। नंबर 3 देखो, एन एरोप्लेन।
एरोप्लेन से रिलेटेड कहाँ है? नंबर 3, फ्लाइज इन द एयर। जो एरोप्लेन है हवा में उड़ती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ 4 नंबर, अ फायरमैन। अ फायरमैन से रिलेटेड देखो क्या है, कहाँ गया फायरमैन से रिलेटेड? ऊपर देखो पिंक में, वियर्स अ हेलमेट। जो फायरमैन होता है वो क्या पहनता है? हेलमेट पहनता है ना। तो ये कौन से 5 सेंटेंस से रिगार्डिंग है अपने। अब नेक्स्ट आ जाओ द रॉबिन। द रॉबिन, रॉबिन से रिलेटेड कहाँ है? देखो नंबर 5, हैज अ रेड ब्रेस्ट। जो रॉबिन है उसकी ब्रेस्ट कैसी है? रेड है। ओके। 6 आ जाओ, द मिल्कमैन। जो मिल्कमैन है उससे रिलेटेड क्या है? मिल्कमैन क्या वर्क करता है? हमारे लिए मिल्क तो लेके आता है, तो ये होगा ब्रिंग्स अस मिल्क। मिल्कमैन हमारे लिए मिल्क लेके आता है। 7 देखो, ब्रेड। जो ब्रेड होती है ना खाने वाली, ब्रेड, ब्रेड। ब्रेड क्या है? ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। आटे से बनती है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? 7। 8 पे आ जाओ, जो मिरर होता है, जो मिरर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? ग्लास से बनते हैं। तो ये 8 होगा। मिरर्स आर मेड ऑफ ग्लास। क्योंकि जो मिरर जो आप देखने के लिए यूज करते हो ना, शीशा, वो किससे बनता है? ग्लास से बनता है। नेक्स्ट 9 सेंटेंस पे आ जाओ, द पोस्टमैन। द पोस्टमैन, अब पोस्टमैन का वर्क क्या होता है? पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स। जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स लेके आता है। ओके। लास्ट क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स से रिलेटेड देखो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच्चा है? ग्रे कलर में जो है, प्ले विद डॉल्स। जो गर्ल्स होती है, जो गर्ल्स है वो किससे खेल रही है? डॉल से खेल रही है। समझ में आया आपको? और ये जो सारे है ना ऊपर ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे फिल डाउन करना है, सारा है ना अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 3। ये क्या है? मैचअप्स है। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आइडेंटिफाई करके लिखना है, मैच करना है। यहाँ पे नंबर नंबर लिखना है। ओके। फर्स्ट देखो डन है। सेकंड पे आ जाओ, एन एंट हैज 6 लेग्स। जो एंट होती है, चिंटी होती है, उसके कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग होते हैं उसके। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ओके। नेक्स्ट आ जाओ, हैंड्स। हैंड्स क्या है? हैंड्स ले एग्स। जो हैंड्स होती है वो कहाँ से? लेज एग्स। जो एग्स से उनका क्या होता है? बर्थ होता है। नंबर 5, संडे। संडे से रिगार्डिंग देखो क्या है? संडे इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। संडे is the first part of the week. Next आ जाओ, snakes. snake कहाँ है? snake related, ये कहाँ रहता है? halls में रहता है। It's live in halls. Next आ जाओ, trams, trams। ये क्या होता है? train, it's run on rails. Okay. Next आ जाओ, the last part of this exercise, कौन सा लास्ट पार्ट रह गया? 8 नंबर, the boys। द बॉयज। बॉयज क्या है? बॉयज से रिलेटेड, द बॉयज प्ले इन द पार्क। तो ये आएगा 8 नंबर। ओके। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्सरसाइज एज वेल एज यू एंजॉय इट। समझ में आया आपको? और नहीं भी समझ में आया बेटा, इट्स अ वीडियो। वीडियो का बेनिफिट क्या है? आप इसे कितनी बार भी देख सकते हो। सो प्रैक्टिस करो, और ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने बुक में फिल करनी है। सो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस